हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारे यूआई यूएक्स ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि स्लॉट्स क्या होते हैं। पिछले 4-5 वीडियोस में हमने देखा कि इंस्टेंस स्वैप, बूलियन प्रॉपर्टी, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर स्लॉट्स इन फिग्मा। बेसिकली स्लॉट्स को आप रियूजेबल कंपोनेंट्स कह सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, लाइक पहले ऐसा होता था कि हमने कुछ कंपोनेंट बना लिया। लाइक मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने इसका इंस्टेंस लिया, बट इस इंस्टेंस के अंदर मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फिग्मा उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। फिग्मा का इंटरफेस, फिग्मा की कोडिंग वगैरह उस चीज़ को अलाउ नहीं करती। बट स्लॉट्स के आने के बाद ये चीज़ पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। हम कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट डाल के उसको एडिट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, पूरे डिज़ाइन सिस्टम में, कहीं भी। तो उससे हम आगे भी इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन कि स्लॉट्स क्या होते हैं। What are slots in Figma? Slots in Figma are placeholders. Inside components, you can insert reusable components or another components. तो इससे जो पूरा प्रॉपर पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी डायनेमिकली चेंज हो जाता है, कंपोनेंट्स को स्वैप करने का और उसको यूज़ करने का। थिंक ऑफ स्लॉट्स लाइक रिजर्व स्पेसेस फॉर कंटेंट इनसाइड रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स के इंस्टेंसेस के अंदर। दे मेक कंपोनेंट्स फार मोर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल इन डिज़ाइन सिस्टम्स। और एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। इमेजिन अ कार्ड। इनसाइड द कार्ड यू कैन ऐड डिफरेंट अवतार्स, डिफरेंट आइकन्स, इमेजेस और डिफरेंट प्रोफाइल सेक्शंस और बटन्स। और वो सब कुछ एडिटेबल होता है स्लॉट्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि स्लॉट्स कैसे बनते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसको पहले मैं डिटैच कर लेता हूँ। ये हमारा बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। तो कंपोनेंट बनाना आप सब लोग जानते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट कंपोनेंट बना के स्टार्ट करता हूँ। अब स्लॉट्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कंपोनेंट बनेगा और कंपोनेंट के अंदर जो फ्रेम होगा वही स्लॉट बन सकता है। उसके अलावा कोई भी रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह कुछ स्लॉट नहीं बनेगा। जो फ्रेम है सिर्फ, लाइक ये मेरा कंपोनेंट है प्रॉपर, और इसके अंदर जो ये फ्रेम है वही स्लॉट बनेगा। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करते ही फ्रेम के सामने एक रेक्टेंगल आ गया है, कन्वर्ट टू स्लॉट। मैं इस पर टैप करूंगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्टकट से आप स्लॉट बना सकते हैं। तो इस तरह का कुछ पॉपअप मेरे पास खुलेगा। इसमें हम स्लॉट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, और क्रिएट प्रॉपर्टी हम कर देंगे। तो देखिए, ये इस तरह से पिंक आउटलाइन बॉक्स के अंदर शोकेस होगा हमारा स्लॉट, और लेफ्ट पैनल में ये हमारा कंपोनेंट है और ये हमारा स्लॉट है। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई होता है। अब आता है कि इसका यूसेज क्या है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने इसका इंस्टेंस यहाँ पे ले लिया। ये हमारा मदर कंपोनेंट था, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट था हमारा। इसका हमने इंस्टेंस यहाँ पे ले लिया है, और ये ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा स्लॉट इसके अंदर, पिंक बॉर्डर के अंदर। और यहाँ पे स्लॉट की प्रॉपर्टी हमारे। अब मान लीजिए कि मैं इस कंपोनेंट के अंदर एक और बटन ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपली ये मैं यहाँ पे जाऊँगा, या तो इस बटन को मैंने कंपोनेंट बना रखा हो, यहाँ से मैं उसको ऐड ऑन कर लूँ। लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उसकी, जैसे हमने पिछले जाना था। लेकिन अगर वो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली इस पे जाऊँगा, डिफ़ॉल्ट पे टैप करके मैं यहाँ से एक बटन उठा लूँगा। और ये बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है कहीं पे। और यहाँ से हम चाहते हैं तो उसको मैनिपुलेट करके उसका साइज़ वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। उसको ऊपर नीचे हम प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है हमारा स्लॉट। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर और ज़्यादा फील्ड्स ऐड ऑन करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और एक चीज़ ये देखिए, अगर आपने कुछ एलिमेंट इसके अंदर ऐड करा है तो यहाँ पे मॉडिफाइड का शोकेस होगा। पहले तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करते हैं, इसमें से कुछ हम डिलीट कर देते हैं, लाइक मैंने ये डिलीट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड शो होगा, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ और भी ऐड ऑन करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से गया, और ये जो मैंने ऑलरेडी मेरे फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ बना रखी है, कंपोनेंट्स बना रखे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे शो होंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक सर्च बार ले लेता हूँ, मुझे एक सर्च बार चाहिए तो एक सर्च बार यहाँ पे आ गया। एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ गया।
तो बेसिकली इस चीज़ को बताने का ये मोटिव है। लाइक स्लॉट्स आने से पहले मैं बिफोर स्लॉट्स भी बता देता हूँ कि स्लॉट आने से पहले हमें क्या परेशानी होती थी। ये मैंने एक साइन इन का लिया है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ कंपोनेंट में, और इसका इंस्टेंस मैं ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है मुझे, बट वो ऐड ऑन कैसे होगा? सिंपल। अब मैं यहाँ पे गया और सपोज करिए मुझे इसी बटन को मैं उठा लेता हूँ, बुक नाउ वाले बटन को सबसे पहले। अब मैं इस बटन को इसके अंदर ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, बट ये ऐड ऑन नहीं हो रहा है बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको इसके अंदर ले जा रहा हूँ तो ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट पैनल, लेफ्ट पैनल में ये पूरा हमारा साइन इन स्क्रीन का मेन्यू है, बट वो बटन मुझे यहाँ कहीं शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंस्टेंसेस में काम नहीं करती। कब तक? जब तक हम उसे स्लॉट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसलिए स्लॉट का फीचर निकाला गया था, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे इंस्टेंसेस के अंदर एडिट नहीं कर सकते थे पहले। बट स्लॉट्स के आने के बाद हम सिंपली यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी मर्जी का। आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहें। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे अवतार्स दिखे। ये देखिए, मैं चाहता हूँ ये अवतार्स ऐसे शोकेस हो, तो सिंपली मैं उन्हें ऐसे दिखा सकता हूँ, और ऑटो लेआउट के ज़रिए उन्हें यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ या फिर अपने अकॉर्डिंग जमा सकता हूँ। ओके, तो एक बेसिक सा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। इसके अलावा ये हमारा एक कार्ड है। अब हम एक फ्रेम बनाएंगे। लेट्स से हम इसे कार्ड 1 नाम दे देते हैं, और इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कार्ड की तरह दिखाने के लिए मैं यहाँ से एक आइकन ले लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से एक आइकन मैंने बना रखा था। ये देखिए, ये हमने आइकन प्लेस कर दिया यहाँ पे। इसका भी थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ये 40 इसका साइज हो गया सिंपली, और इसको मैंने कर दिया ऑटो लेआउट। हाइट में इसका अभी के लिए फिक्स पे रख देता हूँ। और मैंने क्या चीज़ बताई थी कि स्लॉट उस पर ही अप्लाई होंगे जो फ्रेम होगा। तो मैं इसके अंदर एक फ्रेम क्रिएट करूंगा सबसे पहले। देखिए, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ से मैंने इसको कंपोनेंट बना दिया है, और इस फ्रेम को मैं बनाऊंगा स्लॉट। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्लॉट का। यहाँ से मैंने इसको स्लॉट बना दिया, क्रिएट प्रॉपर्टी, सिंपली। ठीक है, तो आई होप आपको स्लॉट बनाना आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टीज देनी है। तो ये एक मैंने अपना बना के रखा हुआ है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और ये मेरा स्लॉट आ गया। तो ये देखिए, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ। इसका भी हम साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। तो एक आइटम यहाँ से था। ये स्लॉट की प्रॉपर्टीज हम राइट पैनल में से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ये बहुत कमाल की चीज़ है, जैसे स्वाइप इंस्टेंस में था हमारे, कि हम अपने अकॉर्डिंग प्रिफर्ड वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, चुनिंदा वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रिफर्ड वैल्यूज ले सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसके अंदर, एक सेकेंड, सर्च बार ही दिखे। मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट फील्ड दिखे, और मैं चाहता हूँ सिर्फ बटन दिखे। ये तीन चीज़, सर्च बार, टेक्स्ट फील्ड और बटन। तो इनको डाल के मैं ओके कर दूंगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ से शोकेस होंगे। लाइक मैं इसमें गया, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वैल्यू आ जाए। एक सेकेंड, हाँ, मैं चाहता हूँ स्लॉट में मुझे ये वैल्यू शोकेस हो। शोकेस वैल्यू एक्चुअली वो डुप्लीकेट करने पे होगी। स्लॉट के अंदर का वाला मैं आइटम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक सेकेंड,
प्रिफर्ड इंस्टेंस इसमें नहीं हो रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रहा है। इसको हम दोबारा से देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है, तो वो मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा? मैं यहाँ पर गया, और मुझे इसके अंदर एक और आइटम ऐड करना है। स्लॉट्स के अंदर भी हम स्लॉट ऐड कर सकते हैं, जैसे एक स्लॉट 2 ऐड कर लिया मैंने। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ रीयूजेबल है। मैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ एक बार स्लॉट बना के सिर्फ। ठीक है, अब इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमें वो प्रॉपर्टी शो कीज होगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था गाइस। ये देखिए, अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें डाली वो हमें इंस्टेंस में शो होगी। अब यहाँ से डिफ़ॉल्ट है, मैं चाहता हूँ इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना, तो जो मैंने प्रिफर्ड वैल्यूज़ दी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे बटन आ गया हमारा, टेक्स्ट फील्ड आ गई, सर्च बार आ गया। ठीक है, बट ये ऐसे दिख रहा है भी इसको। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो हो, तो ऐड इंस्टेंस कर दूंगा, सर्च बार आ जाएगा। ये एक्चुअली अभी और मैं कहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये बटन मेरा इसके अंदर आए, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे ले आऊँगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, पहले इन कंपोनेंट्स में ये चीज़ें हो नहीं पाती थी क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते थे। और सिंपली स्लॉट्स आने के बाद हम हमारे कंपोनेंट के अंदर और उसके इंस्टेंसेस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गया होगा कि स्लॉट्स कैसे काम करते हैं। आई नो कि वीडियो बहुत अच्छी नहीं बन रही क्योंकि मैं भी स्लॉट्स सीख रहा हूँ अभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, और इस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।